नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली वो घड़ी आ ही गई है जब हम सभी मिलकर दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी हक की मांग की लड़ाई के लिए यहाँ पे एक साथ कल के डेट में इकट्ठा हो रहे हैं। और साथियों, आप यकीन मानिए कि एकता में ही बल होता है। अगर आप अपनी पूरी यूनिटी, पूरी साथियों के साथ अगर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं तो ये समझिए कि आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद की लड़ाई, खुद के भविष्य को सिक्योर करने के लिए और रेलवे से अपनी मांग को लेने के लिए यहां पे जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद नहीं बल्कि पूरा का पूरा भरोसा है कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके सभी साथियों तक शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी जो है आपके जंतर मंतर न्यू दिल्ली में पहुंच सके अपने प्रोटेस्ट को लेकर, अपनी हक की मांग को लेकर। देखिए साथियों, ऐसे तो आप लोग सालों से घर में हैं, जो पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं। वैकेंसी आप लोगों को पता है कि 2019 के बाद से आपका 2024 हो गया, अभी तक वैकेंसी देखने को नहीं मिला। हालांकि 2024 में नेक्स्ट मंथ में वैकेंसी आना तय है, परंतु आप ही सोचिए 2020, 21, 22, 23 ये जो 5 साल का दौर है, 5 साल के दौर में वैकेंसी तो नहीं आया परंतु एक्ट अप्रेंटिस का वैकेंसी भर भर के निकला। अभी वेस्टर्न रेलवे का वैकेंसी निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप का, जिसमें 5000 से ज्यादा पद उसमें निकाले गए हैं। अब आप ही सोचिए कि इतने ज्यादा तादाद में रेलवे अप्रेंटिस बहाली तो निकाल रही है परंतु वैकेंसी के नाम पे 2019 के बाद सीधा 2024 में वैकेंसी देने का सिलसिला जो है यहां पे चल रहा है। अब आप ही सोचिए कि अगर आप यहां पे हाथ रख के बैठे रहोगे साथियों तो आने वाला दिन में भी कुछ नहीं होगा। 20% का कोटा मिलेगा। अब 20% कोटा के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे 80,000 से भी ज्यादा एक्ट अप्रेंटिस हो ऑल ओवर इंडिया में। और ये जो अप्रेंटिसशिप का सिलसिला है, अप्रेंटिसशिप का संख्या है, लगातार साथियों बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए अपनी हक की मांग की लड़ाई को लेकर 22 सितंबर 2024 के डेट में सुबह 10 बजे तक न्यू दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने का पूरा प्रयत्न करिए, पूरा का पूरा प्रयास करिए। ऐसे तो आए दिन सभी घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं, कोई दोस्त के पार्टी में जाता है, कोई कहीं और जाता है, परंतु जब अपनी मांग की लड़ाई को लेकर आता है तो उस समय बहुत सारे साथी नकार देते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम यहां फंसे हुए हैं, हम इस काम में फंसे हुए हैं। तो अपने सभी कामों को छोड़कर जो साथी यहां पे अगर मान लीजिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं या फिर कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी काम कर रहे हैं तो भाई 2 दिन की छुट्टी लेके आप वहां पे भी जा सकते हो। आप ही सोचिए कि जब यहाँ पे आपकी मांग रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पे मान ली जाएगी तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो या फिर कहीं दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे हो उस काम को यहां पे छोड़कर आपको रेलवे की नौकरी मिलेगी। तो आप ही सोच लीजिए, फैसला आपके हाथों में है। आपको वही कॉन्ट्रैक्ट बेस का काम करना है या फिर अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए रेलवे में अपनी एक सीट लेने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आपको जंतर मंतर न्यू दिल्ली पे पहुंचना है। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, और जैसी साथियों न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद फिर कोई भी आपका साथ नहीं देगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। फिर सभी लग जाएंगे पढ़ाई में और जाहिर सी बात है कि जो पढ़ेगा उसके बाद सीधा कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा और 20% के अंतर्गत आपको रोजगार मिलेगा। बाकी आप लोग होशियार है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सारी चीजों का पल पल का अपडेट आप लोगों के पास भी रहता है कि आप लोगों को क्या करना सुनिश्चित रहेगा, क्या करना बेटर रहेगा और क्या करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी हम सभी सीसीए साथियों से और इसके साथ साथ जो आईटीआई भी पास आउट हुए हैं ना उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप भी आगे चल के रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हो तो ये लड़ाई आप लोगों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है उनका ही है, ये जो लड़ाई है हर 10वीं पास, हर आईटीआई और हर सीसीए छात्र का है, सभी का लड़ाई है। इसलिए सभी को बराबरी हक बनता है कि इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने का। बाकी आपको यहां पे कल के डेट में 22 सितंबर 2024 के डेट में जंतर मंतर पर पहुंचना है। और देखिए साथियों, आप में ही से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज के डेट में, सोचिए प्रोटेस्ट कल से होगा, प्रोटेस्ट 22 सितंबर से होगा, परंतु बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 21 सितंबर के डेट से ही दिल्ली में पहुंच चुके हैं। सोचिए वो लोग इतना ज्यादा प्रोत्साहित हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कि 1 से 2 दिन पहले ही बहुत सारे साथी दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, अंतिम अवसर है आप लोगों के पास, अंतिम मौका है आप लोगों के पास। उसके बाद ना ही एसोसिएशन बोलेगा जो पार्टिकुलर प्रोटेस्ट कंडक्ट करा रहा और ना ही फिर मैं बोलूंगा आप लोगों की आप लोग दिल्ली आइए, पंजाब जाइए, लखनऊ जाइए, ठीक है, पटना जाइए, फिर कोई आपको नहीं बोलेगा।
इस बार अंतिम मौका, अंतिम समय है, अंतिम संघर्ष है, अंतिम लड़ाई है। अगर प्रयास नहीं करोगे तो फिर 20% कोटा में ही आप लोग को रहना पड़ेगा और आने वाला समय में जो साथियों जो 20% का सिलसिला है ना, फिर 20% से कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि लगातार अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का संख्या बढ़ते जा रहा है। भले वैकेंसी कितना भी आ जाए फिर भी 20% के अंतर्गत आप लोगों को नौकरी सभी छात्रों को नहीं मिल पाएगी। 20% करने के बाद भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। भले कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, भले कट ऑफ कम जाता है, परंतु साथियों आप लोगों को अपनी लड़ाई के लिए आगे रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही आखिरी निवेदन है आप लोगों से। तो अंतिम बार देख लीजिए, विशाल धरना प्रदर्शन 22 सितंबर 2024 जंतर मंतर पर। और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सबसे पहले जीएम पावर का, ठीक है, जीएम पावर से जितने भी छात्र बेरोजगार हैं अभी तक 2024, चाहे नए हो पुराने हो, सभी को नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी मांग में हमारी ये भी है कि जो हमें 20% कोटा दिया जा रहा, इस कोटा को आने वाले समय में बढ़ाकर 50% किया जाए। इसीलिए सभी वर्ग के छात्रों को इसमें ध्यान रखते हुए मेमोरेंडम तैयार किया गया है। अब इंतजार है आप लोगों का दिल्ली पहुंचने का। बाकी जो भी लगातार अपडेट आएगा हम सारी चीजों का अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।